नमस्कार दोस्तों आज बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंजेक्शन मोल्डिंग या मोल्डिंग के प्रोस्पेक्टस पे। वो है दोस्तों हमारा फ्लैश एक प्रॉब्लम है, एक डिफेक्ट है। उसमें क्या होता है दोस्तों, आपका जो मटेरियल है वो एक्स्ट्रा मतलब आप जो प्रोडक्ट बनाते हो उसमें कुछ एक्स्ट्रा प्लास्टिक का मटेरियल जो है वो ऐड दिखेगा इस तरीके के कुछ, मतलब मोल्ड जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स ऐड प्लास्टिक के जो है वो रहते हैं। उसमें जब प्रोडक्ट बनाते वक्त कुछ एक्स्ट्रा प्लास्टिक्स आ जाती है तो उसको हम दोस्तों फ्लैश कहते हैं। इसको हम ट्रिम कर लेते हैं, इसको काट देते हैं। तो फ्लैश जो है काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक है, समझ लीजिए आप अगर इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि फ्लैश को ट्रबल शूट कैसे करते हैं। कुछ अच्छे पॉइंट्स बताऊंगा मैं, मेन पॉइंट्स होते हैं, इन पे आप वर्क करोगे, फोकस करोगे तो आप दोस्तों फ्लैश को ट्रबल शूट कर लोगे। अब बात करते हैं कि मतलब सिर्फ मैं उन पॉइंट्स को बताऊंगा नहीं कि आप ये पॉइंट कर लीजिए हो जाएगा, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आप ये सेटिंग करते हो तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए दोस्तों आगे वीडियो की शुरुआत करते हैं और मैं आपको स्लाइड के माध्यम से सारी चीजें समझाऊंगा। आप उनको इंडस्ट्रीज में करिएगा, बिल्कुल आपको काम आएंगी वो सारी चीजें। तो चलिए दोस्तों वीडियो की तरफ चलते हैं और जानते हैं हमारा फ्लैश। दोस्तों चलिए आपको स्लाइड्स के तहत समझाएंगे सारी चीजें। कि सबसे पहले मैं दिखाता हूं आपको, जैसा मैंने बताया कि जैसे आपको पता है कि फ्लैश का टॉपिक चल रहा है, तो आज इसको हम एकदम तोड़ मरोड़ देंगे, समझ जाएंगे सारी चीज़ें कि फ्लैश कैसे ख़त्म करेंगे, का क्या होता है, और ये सारी चीज़ें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आप कुछ आपके प्रोडक्ट्स निकल के आए। इस पर्टिकुलर आप इमेजेस में देख सकते हो, आपको फ्लैश दिखेगा। ये पर्टिकुलर सेक्शन जो है दोस्तों क्या है, ये सब आपका फ्लैश है, मतलब एक्स्ट्रा पार्ट जो आपका प्रोडक्ट बन गया उसमें से जो एक्स्ट्रा प्लास्टिक निकल के आ गई, तो वो क्या है, वो सब आपका दोस्तों फ्लैश में काउंट हो रहा है। ये देखिए फ्लैश जो है कई कारणों से आते हैं दोस्तों, कई जगहों पे आते हैं। तो हम उन कुछ कारणों को ट्रबल शूट करके बताएंगे, आपको सिखाएंगे क्या होता है। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं मशीन में हम सेटिंग करके क्या कर सकते हैं, क्या क्या सेटिंग्स हम करते हैं जब फ्लैश ज़्यादा आ रहा है या ऐसी कोई दिक्कत होती है। जैसे मशीन का सेटिंग क्या है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले इंजेक्शन प्रेशर हायर देन क्लैंपिंग प्रेशर, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। आपको पता है कि मोल्ड में जब आप मटेरियल को क्या करते हो, मोल्टेड मटेरियल को इंजेक्ट कराते हो, तो इंजेक्ट कराने के लिए जो प्रेशर लगता है उसको हम कहते हैं दोस्तों इंजेक्शन प्रेशर। अब मोल्ड को लॉक करने में एक फोर्स लगता है, उसको हम सिंपल कहते हैं क्लैंपिंग फोर्स या क्लैंपिंग प्रेशर। तो दोस्तों क्लैंपिंग प्रेशर जो है हमेशा ज्यादा होना चाहिए। क्लैंपिंग प्रेशर मतलब यहां से आपने लगाया, आपका जैसे रैम लगा हुआ है यहां पे, तो आपने क्लैंपिंग प्रेशर लगाया मोल्ड के ऊपर, तो मोल्ड ये वाला जो प्रेशर होगा ये क्लैंपिंग प्रेशर, ये क्लैंप का प्रेशर है। और ये इधर साइड आप मान लीजिए कि आपका जो स्क्रू प्रेशर लगा रहा है वो हमेशा होता है इंजेक्शन प्रेशर। तो दोस्तों आपका जो क्लैंपिंग का प्रेशर है ये हमेशा ज्यादा होना चाहिए इंजेक्शन प्रेशर से। अगर नहीं होगा, बाई चांस क्लैंपिंग प्रेशर कम है और यहां से खूब प्रेशर लग रहा है, इंजेक्शन प्रेशर ज्यादा है, अगर ये इंजेक्शन प्रेशर ज्यादा होगा तो क्या होगा, और ये प्रेशर आपका क्लैंपिंग प्रेशर कम है, इधर से आप जैसे आप एक इमेजिन कर लीजिए ये मोल्ड रखा है, अब मैं ऐसे धक्का लगा रहा हूं मोल्ड को पूरी तरीके से लॉक करने के लिए, उधर से कोई ज्यादा ताकतवर आदमी है वो ज्यादा तेज करेगा, तो क्या होगा कि मोल्ड को इधर से थोड़ा बहुत भी अगर इसकी सीलिंग इफेक्ट करी तो क्या होगा, तुरंत फ्लैश फैल जाएगा, मोल्ड के बाहर आपका मटेरियल जो है थोड़ा थोड़ा निकलने की कोशिश करेगा। उससे क्या होगा दोस्तों, आप जो सामान जो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हो, जो प्रोडक्ट आपका बन रहा है सिंपल, उसमें फ्लैश आ जाएगा। पहला पॉइंट हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपका क्लैंपिंग प्रेशर, जो क्लैंपिंग फोर्स होगा वो हमेशा इंजेक्शन प्रेशर से क्या होगा, ज्यादा होना चाहिए हमेशा। इस चीज को याद रखिए। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे और समझते हैं कुछ और। अब जो है टेम्परेचर की बात आ गई दोस्तों, बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत प्यार से समझ लीजिए इसको। क्या है, रिड्यूस टेम्परेचर ऑफ बैरल नोजल मोल्ड, कह रहा है कि आप रिड्यूस कर सकते हो टेम्परेचर जब फ्लैश ज्यादा आ रहा, बैरल, नोजल और मोल्ड। कहने का मतलब किस तरीके से, ऐसा क्यों, मतलब टेम्परेचर क्यों घटा दें। क्या होता है दोस्तों, जैसे टेम्परेचर हाई है, मतलब कोई ऐसा मटेरियल है जिसमें आप रिक्वायर्ड टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रख दिए, मतलब जल्दी आपका मटेरियल प्लास्टिसाइज हो जाए, साइकिल टाइम बचाने के लिए, ऐसे भी आपको प्रोसेस टेम्परेचर उतना ही रखिए जितना उसको रिक्वायरमेंट है। तो इससे क्या होगा कि जैसे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रख दिए, प्लास्टिक साइज आप मतलब मेल्ट करा रहे हो, मेल्ट हो गया खूब मटेरियल, तो क्या होता है कि सिंपल जब आप
उसी प्रेशर से आपका मटेरियल जा रहा है इंजेक्शन प्रेशर से, तो क्या होगा, मोल्ड में जब मटेरियल पहुंचा आपका तो किस तरीके से वो ज़्यादा उस फॉर्म में है, ज़्यादा आपका फ्लो मारेगा उस प्रेशर पे, तो क्या होगा, वो थोड़ा बहुत बाहर निकलने की वो भी कोशिश करेगा, तो सिंपल वहाँ से आपका आ जाएगा। जैसे कि मतलब फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे कि आपका टेम्परेचर बढ़ा, तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, इसमें जो रॉ मटेरियल होगा, जो प्लास्टिसाइज मटेरियल आपका आया, प्लास्टिसाइज हुआ, मेल्ट हुआ, पहले आपका रॉ मटेरियल इस हॉपर से गया बैरल में, अब बैरल में टेम्परेचर बहुत हाई है, क्या होगा, एकदम मेल्ट हो गया आपका मटेरियल, पानी टाइप का हो गया, समझ लो, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, खूब अच्छा उसका फ्लो हो गया, बहाव हो गया। तो आप क्या है, जब प्रेशर दोगे तो खूब तेज, अगर हाई प्रेशर है और टेम्परेचर, तो क्या है कि पूरा फैल जाएगा, वो पूरा मोल्ड में खूब तेजी से फैलेगा, और हो सकता है उसमें जो वेंट्स वगैरह होते हैं उनसे बाहर निकलने लगेगा तेजी में। तो दोस्तों टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल करता है आपके फ्लैश को, बहुत ज्यादा टेम्परेचर मत गिराइएगा किसी भी जोन का, मतलब आपको एक पर्टिकुलर मैं आइडिया दे रहा हूं कि जो टेम्परेचर है ये फ्लैश को अफेक्ट करता है, तो आप थोड़ा बहुत कम करके चेंजेस करके इस पे देख सकते हैं। तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों और जानेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है रिड्यूस इंजेक्शन टाइम। अब इंजेक्शन जो आपका होता है, तो अगर इंजेक्शन आपका टाइम बेस पे है, तो टाइम बेस पे अगर है तो आप क्या करेंगे, टाइम इंजेक्शन टाइम को कम कर लीजिए। जैसे यहाँ पे जो आपका दिखेगा कि करंट टाइम इंजेक्शन कितने टाइम में हो रहा है या जहाँ पे तो आपको इस टाइम को कम करना है, मतलब आपका इंजेक्शन 3 सेकंड में हो रहा है, मतलब और उसको ज़रूरत थी कि वो 2.5 सेकंड में पूरा हो जाए, जैसे एक्चुअल टाइम आपका आ रहा है, ये करंट टाइम होता है कि इंजेक्शन आपका होने में कितना टाइम एक्चुअली लगा। जैसे आपको मतलब एक आइडिया लग गया, 1 आइडिया आप लगा लीजिए कि आपका प्रोडक्ट 2.5 सेकेंड्स में बन जाता है, लेकिन आप इंजेक्शन टाइम बढ़ा के रखे हो, उसको रख दिए हो मान लीजिए कि 3.5 सेकेंड, 3.5 सेकेंड का है, 3.5 सेकंड का है, हो काम हमारा 2.5 सेकंड में हो जा रहा था, 1 सेकंड हम एक्स्ट्रा रखे फर्जी, मतलब जिसका कोई काम नहीं, तो उससे क्या होता, अब वो प्रोसेस तो वो होगा ही, प्रोसेस तो वो चल ही रहा है, तो उससे क्या होगा, अब जो भी कुशन उशन एक्स्ट्रा चीजें होंगी वो सब जाती रहेंगी उसमें, मतलब जो है मटेरियल तो जा ही रहा है और इंजेक्शन भी हो रहा है कुछ स्पीड से, तो प्रेशर भी लगेगा, सब कुछ लगेगा, तो उसमें क्या होगा दोस्तों, तो वो भी चांसेस हैं फ्लैश के। तो मतलब आपका सिंपल कमांड होना चाहिए इंजेक्शन टाइम पे, मतलब एक्स्ट्रा जो है वो टाइम नहीं देना, रिड्यूस करके रखना है, इंजेक्शन टाइम जितना ज़रूरत है आपको उतना ही देना है, इस चीज़ को याद रखिए। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे मैं आपसे 20 सेकंड लेने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन सीखना चाहते हो, आप सीखना चाहते हो कि आप HMI पे एक कंट्रोल बनाना चाहते हो, HMI के बारे में हर एक सेटिंग जो आपकी PLC HMI जिसको आप बोलते हो उसको सीखना चाहते हो, उसके अलावा आप इलेक्ट्रिक्स, हाइड्रोलिक, मोल्ड चेंज से रिलेटेड या मशीन का कोई भी पार्ट कैसे कार्य करता है, और उन सब चीज़ों को मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाने वाला हूं, सिखाने वाला हूं अपने कोर्सेज़ के माध्यम से। तो आप बहुत आसानी के साथ हमसे जुड़ सकते हो, और जो है एक छोटी सी फीस के साथ, बहुत कम फीस और मैक्सिमम डिस्काउंट मैं आपको दे दूंगा, और व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहा है हमें, तो आप यहाँ पे हमें मैसेज कर दें, ताकि जो है मैं आपको बहुत अच्छे से सिखा सकूँ, क्योंकि जब आप सीखोगे तभी आप बढ़ोगे, आप सीखोगे, कोई नई कंपनी में जाओगे तो आपकी सैलरी बढ़ेगी। तो अगर आपको अपनी जो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए, मार्केट में आप बढ़ना चाहते हो एक अच्छी कला के साथ, तो ज़रूर हमसे जुड़ें, हमें मैसेज करें, हमें इंतज़ार रहेगा दोस्तों। धन्यवाद।